नाउ क्वेश्चन 14 देखिए। ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड n ग्रीन बॉल्स। एक बैग के अंदर 5 तो रेड बॉल हैं एंड उसके पास n ग्रीन बॉल्स हैं। तो टोटल बॉल्स वहां पर कितनी हो गई? टोटल बॉल्स हो गई वहां पर 5 प्लस n। If the probability of drawing a green ball is 3 times that of red ball, मतलब कि वहां से एक ग्रीन बॉल आए, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 गुनी है किसकी? रेड बॉल आने की। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? तो पहले हम एक कंडीशन वाली दोनों प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। सो लेट a denotes the event of getting a red ball। ए एक इवेंट है रेड बॉल आने के लिए एंड बी डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल। बी इवेंट है कि वहां से ग्रीन बॉल आए। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वही फेवरेबल नंबर ऑफ केसेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेज। फॉर्मूला तो यही होता है आपके पास। अब फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस यानी कि वहां पर रेड बॉल्स कितनी हैं? वो 5 हैं और टोटल हैं 5 प्लस n। इसके बाद PB यानी ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन है n, टोटल है 5 प्लस n। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वो कह रहा है कि जो ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है वो 3 टाइम्स है। तो हम रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगी। वो ये कह रहा था कि मान लो ये 1 है तो ये 3 है आपकी, कि जो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है वो उससे 3 गुनी है ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो दोनों को बराबर करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब दोनों की वैल्यू रख दो यहां पर। PB है हमारे पास n ओवर 5 प्लस n, 3 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई करें सो n इंटू 5 प्लस n इज इक्वल टू 15 इंटू 5 प्लस n। दिस इज 5 प्लस n से 5 प्लस n कैंसिल हो गया और n की वैल्यू आ गई 15। तो यहां पर वो n की ही वैल्यू पूछ रहा था तो हमने n की वैल्यू निकाल दी, दैट इज 15।